तो विपक्षी पार्टियों का डेलीगेशन दिल्ली से मणिपुर के लिए रवाना हो चुका है और इस पर सियासत भी जारी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के मणिपुर दौरे पर सवाल उठाए और उन्होंने इंडिया को ठगबंधन बताते हुए पूछा है कि आखिर विपक्ष बंगाल कब जाएगा, जहां 57 लोगों की हत्या हुई है। देखिए, चोला बदलने से आपके कर्म नहीं बदल जाते, और जो कर्म और काम आपके पहले रहे हैं वो देश जानता है। यूपीए को आप i.n.d.i.a का चोला पहना भी लेंगे तो लोग वही कहेंगे। ये वही लोग हैं जो कभी कहते थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। ना देश ने तब माना, ना देश आज मानेगा। इन लोगों का भ्रष्ट चेहरा, ये ठगबंधन, ये देश जान चुका है और इनकी पोल पहले ही खुली थी। ये पिछली बार अलग रूप में आए थे, आज नया चोला पहन कर आए हैं, अंदर वही है। और जो लोग आज मणिपुर जाने का ढोंग कर रहे हैं, मैंने उनसे आग्रह कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं के साथ जो आपराधिक घटनाएं हुई, उनकी जो हत्याएं हुई, चुनावों में जिन लोगों को मारा गया, जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को गंवाया, क्या कांग्रेस और विपक्षी दलों के लोग पश्चिम बंगाल आएंगे? मेरा सवाल है, पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में उनके नेता से क्या अपने राज्यों में इस गठबंधन के बाकी 19 सदस्यों को लाएंगे? तो ये राजनीति इसलिए है क्योंकि विपक्ष के 21 सांसदों का एक डेलीगेशन मणिपुर के लिए रवाना हो चुका है। हिंसा पीड़ितों से ये सांसद मुलाकात करेंगे। 16 पार्टियों के 21 नेताओं की ये टीम मणिपुर पहुंचेगी और वहां पर पीड़ितों से मुलाकात करेगी। साथ ही राज्यपाल से भी मिलने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही डेलीगेशन है जो रवाना हुआ है। 16 दलों के कुल मिलाकर 21 सांसद रवाना हुए हैं और मणिपुर का दौरा करेंगे। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात का कार्यक्रम है और इसके साथ ही राज्यपाल से भी मिलने की रूपरेखा है। हर चीज में सियासत ना करे, यही हमारा मांग होगी। आज इतने महीने हो गए हैं, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री कभी मणिपुर जाने की कभी कोशिश नहीं की। मणिपुर वासियों को एक वार्ता देने की, एक संदेश देने की कभी कोशिश नहीं की। आज इतने दिन बाद जब विपक्ष ने धक्का मारे तो उनको नींद टूटने लगे। अभी सीबीआई की बात हो रही है, अभी छानबीन की बात हो रहे हैं, अभी तफ्तीश की बात हो रहे हैं, अभी किसी को पकड़ने की बात हो रहे हैं। क्यों इतने दिन क्या सो रहे थे आप लोग? कि लगातार मणिपुर के अंदर हिंसा की घटनाएं होती जा रही हैं। असहाय निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, मारा जा रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। ना सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, ना प्रधानमंत्री जी सदन में आके बोल रहे हैं। तो हमने तय किया है कि वहां पे जाएं, लोगों से मिले, लोगों की बताएं कि सारा हिंदुस्तान आपके साथ है और आपके साथ न्याय की पूरी कोशिश की जाएगी। हम लोग वहाँ जाकर जो कैंप्स हैं, जो शिविर बनाए गए हैं वहाँ के पीड़ित परिवारों के लिए, वहाँ पर हम लोग विजिट करेंगे और हम लोग वस्तु स्थिति से अवगत होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हिंदू सरकार की शांति की बहाली हो चुकी है, लेकिन करीब 3 महीने से ये अशांति वहाँ है और अभी तक लोग कैंप्स में रह रहे हैं, तनाव है, तभी कैंप्स में रह रहे हैं। और जो रिपोर्ट हमारी प्रतिनिधिमंडल तैयार करेगी उसे हम लोग सोमवार को पार्लियामेंट में भी रखेंगे ताकि जल्द से जल्द सरकार उन समस्याओं का समाधान निकाल सके और मणिपुर में अविलंब शांति की बहाली हो सके। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, विपक्ष का पूरा फोकस इस बात पर लग रहा है कि मणिपुर का मुद्दा किसी तरह से हाथ से फिसले ना। अगर सदन में प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे तो कम से कम मणिपुर जाकर ही इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विपक्ष पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। संसद में तो सरकार को घेर ही रहा है और अब ये डेलीगेशन जा रहा है जो हालात का जायजा लेगा। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो अभी जानकारी दी गई है, इसमें 17 नेताओं की तस्वीरें दी गई हैं कि 17 नेता शामिल हुए हैं। पहले 20 की लिस्ट दी गई थी कल आधिकारिक तौर पर, हालांकि हो सकता है बाद में अपडेट करें, और कुल 15 पार्टी बताई गई हैं।
और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए जो ये डेलीगेशन जाएगा, आज हालात का जायजा लेगा, कल भी वहां पर हालात का जायजा लेगा, इसके बाद आएगा और संसद के दोनों सदनों में जो ये नेता शामिल हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, ये फिर हालात की जानकारी देंगे, सदन में इस मसले को उठाएंगे। हालांकि पहले से ही सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है दोनों ही सदनों में, लेकिन विपक्ष की एक कंडीशन है कि पहले प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दें। तो दोनों ही सदनों में आपने देखा किस तरह से डेडलॉक बना हुआ है, लेकिन अब और ज्यादा दबाव सरकार पर पड़े मणिपुर के हालात को लेकर। यही वजह है कि अलग अलग पार्टियों का एक डेलीगेशन वहां पर पहुंच रहा है, कुछ देर बाद वहां पर पहुंच जाएगा। आज 9:55 की फ्लाइट थी, सारे जो नेता हैं वो यहां से निकल चुके हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी समेत लेफ्ट पार्टीज के नेता शामिल हैं और ये अलग अलग पार्टियों के नेता एक तरह से संदेश भी दे रहे हैं सरकार के लिए अब अपोजिशन की एकजुटता का। आपने देखा इसके पहले जो नया गठबंधन बना है INDIA, उसको लेकर भी उसमें 16 पार्टियां शामिल थी, इसके बाद 26 पार्टी बनी और ये कहीं ना कहीं एक एकजुटता का संदेश अपोजिशन की तरफ से दिया जा रहा है। दूसरा, मणिपुर मसले पर यह भी मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि विपक्ष इसमें पीछे नहीं हटेगा। विपक्ष देखिए एक एक कंडीशन लगाता जा रहा है। सरकार ने पहली कंडीशन मानी सदन में चर्चा कराने की, लोकसभा राज्यसभा में, फिर दूसरी कंडीशन अपोजिशन की तरफ से लगाई गई प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट देने की। तो संसद में तो सरकार को घेरा ही जा रहा है। अब हालात का जायजा लेने के बाद कहें कि सड़कों पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है अपोजिशन की और एक जनता में भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अपोजिशन एकजुट है मणिपुर मसले को लेकर। बिल्कुल ब्रह्म प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। जी न्यूज़।